डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद लगभग सभी बौद्ध तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर लिया था। 30 नवंबर 1956 को वे हवाई जहाज से दिल्ली वापस आ गए। दिल्ली आते ही उन्होंने अपने सेवक रतु से अपने कुत्ते के स्वास्थ्य और बंबई में चल रहे सिविल सूट के बारे में पूछताछ की। रतु की तरफ से उन्हें उत्तर अनुकूल नहीं मिला तो वे घर पहुंचते ही दुखी हो गए। उन्होंने रतु को कहा कि उस रात वह वहीं रुक जाए। 2 दिसंबर को अंबेडकर ने अशोक विहार में दलाई लामा के स्वागत के लिए एक आयोजन में भाग लिया। शाम को वह अपनी कोठी के लॉन में कुर्सी पर घंटों बैठे रहे और अपने भक्तों तथा आगंतुकों से बातचीत करते रहे और वहीं बैठकर उन्होंने अपना रात्रि का भोजन भी किया। अगले दिन अंबेडकर अपनी कोठी के आउट हाउस में अपने माली को देखने गए जो 3 दिन से बुखार में था। उसकी निर्धन पत्नी उसकी चारपाई के पास खड़ी हो गई। अपने बिस्तर पर पड़े उसने बाबा साहेब को नमस्कार किया और थोड़ा सा मुस्कुराकर उनका आदर सत्कार किया। फिर वे फूट फूट कर रोने लगा और 2 क्षण बाद बोला, भगवान स्वतः मेरे घर दर्शन देने आए हैं, लेकिन श्रीमान मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ना मालूम मेरी पत्नी का क्या होगा। वे फिर रोने लगे। अंबेडकर अपने सभी नौकर चाकरों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे और वे भी उनका प्रेम और सम्मान करते थे। वृद्ध माली को साहस बंधाते हुए अंबेडकर ने कहा, रोना बंद करो, प्रत्येक आदमी को कभी न कभी मरना है, मैं भी किसी दिन मरूंगा, जरा धैर्य से काम लो, उन दवाइयों को ले लो जो अभी भेजता हूं और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, चिंता ना करना। 3 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रतु से पूछा कि बंबई जाने के लिए उनकी टिकट हो गई है या नहीं। वे 16 दिसंबर को वहां धर्म परिवर्तन की दीक्षा लेने वाले थे। 4 दिसंबर को अंबेडकर राज्यसभा में भी गए। वहां अपने साथियों के साथ उन्होंने बातें की और कुछ गंभीर विचार विमर्श भी किए। कौन जानता था कि यह उनका राज्यसभा में आखिरी बार आना होगा। शाम को अंबेडकर ने अपनी लाइब्रेरी से मार्क्स की दास कैपिटल पुस्तक को निकाला और फिर अपनी पुस्तक द बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स के अंतिम अध्याय को पूरा किया। उन्होंने रतु को टाइप करने के लिए दे दिया। रतु ने लगभग रात को 1:30 बजे तक टाइप का काम किया और वहीं कोठी में सो गया। 5 दिसंबर की सुबह रतु जल्दी उठ गया, पर बाबा साहेब सोए हुए थे। बाबा साहेब लगभग 8:45 बजे उठे। रतु ने उन्हें प्रणाम किया और रुखसत ली। निहायत ईमानदार और सच्चा भक्त अपनी साइकिल लेकर दफ्तर रवाना हो गया। बाबा साहेब अम्बेडकर के आखिरी दिनों में रतु ही उनका एकमात्र ऐसा भक्त था जो अपने दफ्तर के अलावा सुबह शाम उनकी सेवा में व्यस्त रहता था और जिसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के निकट रहने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। रतु लगभग शाम को 6 बजे आया। शाम को बाबा साहेब ने रतु को कुछ टाइप का काम दिया। उस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी पत्नी सविता को लेकर कुछ गुस्से में थे। रात के 8 बजे तक बाबा साहेब बिल्कुल शांत हो गए थे। सच्चा भक्त रतु उनकी टांगों को दबा रहा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रतु से कहा कि उनके सिर में तेल मालिश कर दे। उसने ऐसा ही किया और बाबा साहेब को थोड़ी राहत मिली। उसी बीच उनका रसोइया सुदामा आ पहुंचा और सूचना दी कि उनका भोजन तैयार है। बाबा साहेब ने कहा कि वह थोड़ा सा चावल खाएंगे और कुछ नहीं। कुछ क्षणों में बाबा साहेब भोजन कक्ष में जाने के लिए उठ खड़े हुए। रतु ने कंधों पर हाथ रखा और वह अलमारी के पास गए और 2-4 पुस्तकें अपने हाथों में ले ली। पुस्तकें ही तो उनकी वास्तविक जीवन साथी थी। रतु की सहायता से वह अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। भोजन पूरा करने के पश्चात वह कबीर का एक भजन, चल कबीर तेरा भव सागर डेरा, गाते हुए उठ खड़े हुए। जैसे ही वे कमरे में जाकर बैठे, उन्होंने उन सभी पुस्तकों को एक एक करके देखा जिन्हें वे कुछ समय पहले अलमारियों से निकाल कर लाए थे। लगभग 11 बजे के आसपास बाबा साहेब अपने बिस्तर पर लेट गए और रतु से धीमे धीमे अपने पैर दबाने को कहा। रतु ने देखा कि अब बाबा साहेब सो गए हैं। वह अपनी साइकिल लेकर अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही वह कोठी के द्वार तक पहुंचा कि सभी सुदामा भागते हुआ आया और रतु से कहा कि तुम्हें बाबा साहेब वापस बुला रहे हैं। अंबेडकर ने रतु से अपनी अलमारी से द बुद्ध एंड
हिज धम्म नामक ग्रंथ की भूमिका तथा प्रस्तावना लाने को कहा और टाइप किए उन पत्रों को भी अपनी मेज पर रखवा लिया जो उन्होंने आचार्य आत्रे, एस जोशी तथा वर्मा सरकार को लिखवाए थे। रतु ने पुस्तक की भूमिका तथा प्रस्तावना और वे पत्र उनकी चारपाई के पास रखी, मेज पर रख दिए और अपने घर चला गया। सुदामा ने उसी मेज के ऊपर कॉफी भरा एक थर्मस और मिठाइयों की प्लेट भी रख दी थी। अगले दिन 6 दिसंबर की सुबह सविता अंबेडकर अपने दिनचर्या के अनुसार उठी और उन्होंने बाबा साहेब को सोए हुए पाया। थोड़ी देर अपनी कोठी के बगीचे में टहलकर वह बाबा साहेब को रोजाना की भांति जगाने गई। उन्होंने बाबा साहेब को जगाने का प्रयास किया, पर बाबा साहेब तो इस दुनिया से जा चुके थे। केवल उनका पार्थिव शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। सविता ने अपनी कार रतु के घर भेजी और वहां रतु भी आ गया था। रतु के आते ही वह सोफे पर गिर पड़ी और चिल्लाई कि अब बाबा साहेब इस संसार में नहीं रहे। रतु भी यह सुनकर हैरान रह गया और वह भी चीख पड़ा, बाबा साहेब क्या हो गया? दोनों ने उनके हाथ पैर दबाए, उनकी तेल मालिश की, इधर उधर उनके शरीर को हिलाया डुलाया। एक चम्मच ब्रांडी भी उनके मुख में डाली, पर वे उनकी सांसें लौटाने में असमर्थ रहे। पता नहीं रात में किस समय उनका देहवासन हो गया। सविता बाबा की मृत्यु के गम में डूब गई और दोनों उनके मृत शरीर के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। रतु चिल्लाया, ओह बाबा साहेब, मैं आ गया हूं, मुझे काम दो। उसकी आवाज सुनने वाला महान नेता अब जीवित नहीं था। थोड़ी ही देर में रतु ने इस दुखद समाचार को बाबा साहेब के निकट रहने वाले व्यक्तियों, केंद्र मंत्रियों तथा सरकार को टेलीफोन कर दिया। कुछ ही घंटों पर यह समाचार आग की तरह पूरी दिल्ली और देश में फैल गया। इस दुखद समाचार से सारा देश व्याकुल हो उठा। ऑल इंडिया रेडियो ने इस समाचार को 2 बार प्रसारित किया। उस समय संसद का अधिवेशन चल रहा था। सूचना मिलते ही सदनों की कार्यवाही बंद कर दी गई। लोकसभा में प्रधानमंत्री नेहरू ने भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित की और वह बाबा साहेब के निवास स्थान भी गए। लगभग 10 बजे उनके निवास स्थान 26 अलीपुर रोड दिल्ली पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई और शाम 7 बजे तक हजारों नर नारियां वहां आते रहे। वहां सूचित किया गया कि उनका पार्थिव शरीर हवाई जहाज से बंबई पहुंच रहा है। लाखों की संख्या में लोग बाबा साहेब के दादर स्थित राजगृह मकान पर पहुंच गए और हजारों लोग हवाई अड्डे पर जमा हो गए। अतः बाबा साहेब के अनुयायियों ने उनके पार्थिव शरीर की यात्रा दिल्ली में निकालना निश्चित किया। शाम 6:30 बजे उनके शरीर का एक ट्रक पर रखकर सजाया गया और जुलूस 26 अलीपुर रोड से मुख्य बाजारों से होता हुआ सफदरगंज हवाई अड्डे पर पहुंचा। लगभग 10:30 बजे बाबा साहेब का पार्थिव शरीर बंबई के लिए रवाना हो गया और 7 दिसंबर की दोपहर तक अंतिम संस्कार के सभी प्रबंध पूर्ण कर लिए गए थे। उनके शरीर को फिर एक ट्रक पर सजाया गया और उसे फूल मालाओं से लपेटा गया। उनके सिर के पास भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा रखी गई। लगभग 1:30 बजे जुलूस प्रारंभ हुआ और बंबई के मुख्य बाजारों से होता हुआ दादर शमशान घाट पर पहुंच गया। शाम के अंधेरे में बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को चंदन की चिता पर रखा गया और उनके पुत्र यशवंत राव ने उनकी चिता को 7:30 बजे अग्नि दी। इस प्रकार अंतिम विदाई के साथ एक महापुरुष, महान विचारक, समाज सुधारक और दलितों के मसीहा के जीवन का अंत हुआ। भारत सरकार ने 14 अप्रैल 1990 को मरणोपरांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश के उच्चतम नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया और 30 सितंबर 2015 को भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है।